हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू आवर प्यारा सा फिजिक्स चैनल जिसका नाम है 4D फिजिक्स क्लासेस। तो आ जाओ बच्चा, आज अपन बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के पार्ट 3 की। अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट 1 पढ़ा दिया, सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट 2 हो गया। आज बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के पार्ट 3 की, और आज अपन इसका सारा की सारा कॉन्सेप्ट क्या कर देंगे, दी एंड, खत्म कर देंगे। आ जाओ बच्चा, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, क्या बच्चा, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, सिग्निफिकेंट फिगर का सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन एंड इनका डिवाइडेशन। हिंदी मीडियम वाले एडिशन यानी होता है जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी होता है घटाना, मल्टीप्लिकेशन यानी होता है गुणा, और डिवाइड यानी होता है भाग। अब इन चारों के रूल्स अलग अलग हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का एक ही रूल है। ऐसे करके इनके एक रूल, इनके एक रूल, कितने रूल आए, 2 रूल। आज उस क्लास में उस रूल को बिल्कुल क्लियर करेंगे, रटने की बजाय समझने पे ध्यान देंगे। तो बच्चा पेन कॉपी हाथ में उठा लीजिए और 2 पन्नों में कॉन्सेप्ट खत्म करवाते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट नहीं होगा, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की चर्चा कर देंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, नीट में और जेई में, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो आ जाओ, बोर्ड रफ करें और पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलो, सिग्निफिकेंट फिगर, आ जाओ, हेडिंग डालते हैं बच्चा। सबसे पहले एडिशन एंड कौन सा रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। बच्चा इन दोनों में बात एक याद रखनी, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप जैसे करते हो वैसे ही करेंगे, जैसे आप एडिशन करते हो, जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो, जैसे करना वैसे ही करेंगे। बस इसमें एक रूल याद रखना, क्या लास्ट में जो आंसर आएगा उस रूल से आएगा, क्या, लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्या याद रखेंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस। रूल क्या है, की पॉइंट क्या है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। अच्छा सर ऐसे नहीं आ रहा फील, कोई क्वेश्चन बताओ। आज जो बच्चा क्वेश्चन करते हैं, मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया 2.5678, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अच्छा, इसका आपको ऐड करना है 3.16 से, क्या करना है आपको, ऐड करना है। आप जैसे भी इसको ऐड करते आ रहे थे मैथ में, और आपके शायद 5th या 4th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा दिया होगा इनको ऐड करना। डेसिमल के नीचे जस्ट क्या लिखते हैं, डेसिमल। आज बच्चा ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या आया 7, यहाँ पे कितना आया 12, 12 का 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 6 और 1 7, डेसिमल 3 और 2 कितना होता है 5, कितना होता है 5, ये आंसर आया। अब अगर मैं बोलूँ उसका आंसर क्या है, ए 5.7278, बी 5.72, सी 5.6 एंड डी 5.7। चार है आंसर, क्या है आपका। अब जो बच्चे मेरे प्रीवियस लेक्चर को पढ़ के नहीं आए हैं वो सबसे पहले इसको लगा के गलती कर देंगे, इसको लगाएंगे। फिर कुछ बच्चे जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा होगा वो इसको लगा देंगे। फिर जो जिसे कुछ भी नहीं आता वो इसे लगाएगा, और जो 4th होगा वो किसे लगाएगा, इसे लगाएगा। आ जाओ बच्चा, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, कैसे आंसर लगाएंगे, आ जाओ ध्यान से सुनो मैं कहने क्या वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल कितने हैं, डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं 4 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 2 डिजिट। तो आंसर मुझे किसमें चाहिए, आंसर चाहिए मुझे लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कि दोनों में से किसमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट आ रहे हैं उसे बोलते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट कितने हैं। तो बच्चा देखो यहाँ पे कम से कम डिजिट कितने हैं 2, तो आंसर भी किसमें आएगा मेरा 2 में आएगा। यानी यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट कितने आ रहे हैं 2, यानी कि मुझे यहाँ तक आंसर निकालना है, केवल यहाँ तक। अब बच्चा अपन करेंगे राउंड ऑफ,
क्या करेंगे, राउंड ऑफ। जो बच्चा मेरा प्रीवियस लेक्चर को देखकर आ गया उसे राउंड ऑफ करने में कतई समस्या नहीं होगी। पहले बच्चा प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, राउंड ऑफ करना सीखो, उसके बाद इस लेक्चर में आओ। लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक आपको बच्चा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ, अब ध्यान से सुनो बच्चा, मुझे डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेस चाहिए, क्योंकि यही क्या होता है अपना लीस्ट डेसिमल प्लेस 2 है, यानी डेसिमल कम से कम कितनी है, 2। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 2 के बाद देखो क्या आ रहा है, 7। अब 7 में देखो 5 से बड़ा है या छोटा है, आप बोलोगे सर 7 तो 5 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब 2 में किसका इंक्रीजमेंट आ जाएगा, +1 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो बच्चा डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाने हैं, तो 5.7 कितना आ जाएगा, 3। 2 में किसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 का। क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि 2 के बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट डिजिट। अगर वो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर 5 से छोटा है तो नो चेंज। ये चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी है, सिग्निफिकेंट जब राउंड ऑफ करना सीखते थे ना उसमें बता दी, उसमें जाके देख लेना, फिर जाके इस चैप्टर में आ जाना, इस लेक्चर में आ जाना, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 5.73। सर कम समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, डस्टर कहाँ गया, डस्टर आ जाओ, रफ कर दो। वीडियो को पॉज करके रोक के इनको छाप लिया करो, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी रफ कर देता हूँ, आदत है जल्दी बोर्ड रफ करने की। आ जाओ, पता नहीं क्या करा रहे, आ जाओ बच्चा, 2-4 सवाल देखेंगे फिर पता लग जाएगा क्या करा रहे हैं, है ना। आप भी बोलोगे सब कुछ समझ में आ गया। आ जाओ, अगला देखते हैं। जैसे मैं आप एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन है सॉरी 5.7898, ठीक है बच्चा, प्लस इसको जोड़ा 1.31, ठीक है, प्लस इसको भी जोड़ा 1.2 रख लेते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं। अच्छा, आंसर लाते हैं। आज बच्चा पहले तीनों को जोड़ते हैं। ये कितना आ जाएगा, 8, ये कितना आ जाएगा, 9, ये कितना आ जाएगा, 9। अच्छा, 7 और 3 कितने होते हैं, 10, 10 और 2 कितने होते हैं, 12, कितना आ जाएगा, 2, 1 रहा। 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 8, कितना आ जाएगा, 8.2998, ये आया। अब जहां ऑप्शन देखोगे आप तो ऑप्शन में ये भी आंसर मिलेगा आपको। कुछ बच्चे इसको टिक लगा के आगे चलेंगे, अरे बच्चा ये जोड़ तो दिया आपने, बिल्कुल सही जोड़ा है, लेकिन आपको बच्चा ये आना चाहिए। जब सब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं ना, तो जब जोड़ते हैं तो आपको याद रखना होता है लीस्ट डेसिमल प्लेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद बच्चा कितने डिजिट हैं, आप बोलोगे 4 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट है, आप बोलोगे 2 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट है, आप बोलोगे 1 डिजिट। तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में लीस्ट डेसिमल क्या है, आप बोलोगे सर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ये लीस्ट है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना ये क्या है, लीस्ट है। तो यहाँ पे देखो मुझे भी आंसर क्या चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आंसर चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या जल्दबाजी कर देंगे, आंसर लगा देंगे 8.2 और सीधा आंसर, क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट है ना, इसी को लगा के देंगे। नहीं बच्चा, अपन को राउंड ऑफ करना है इसका, ऐसे नहीं लगाते आंसर। यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या है, 9, और 9 किससे बड़ा होता है, 5 से। किससे बड़ा होता है, 5 से। और जब 9 5 से बड़ा है तो 5 से बड़े जब कोई वैल्यू आती है ना, तो ये जो प्रीवियस वैल्यू होती है इसमें किसका इंक्रीमेंट कर देते हैं, 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। यानी आंसर क्या आता है, 8.2 है। 1 का इंक्रीमेंट करें कितना हो जाएगा, 8.3। ये क्या आ गया आंसर। अब आंसर में देखो कितने डेसिमल प्लेस है, लिस्ट 1, डेसिमल कितनी जगह है, केवल 1। तो बच्चा जब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अपन देखते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस। आ जाओ बच्चा, नीट 2020 का क्वेश्चन देखते हैं, उसको करते हैं आप। हाँ बच्चा, ये है आपके नीट 2020 का सवाल। क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर।
अब कुछ सोच रहे होंगे, हाँ इतना सिंपल सवाल, दोनों को घटाना ही तो है, आंसर आ जाएगा। नहीं बच्चा, इतना आसान नहीं है। आपको सिग्निफिकेंट के लिए जानकारी होनी चाहिए। जब घटाते हैं तो ऐसे नहीं घटाते हैं। कैसे घटाते हैं इनको बच्चा? इसमें आंसर आता है लीस्ट डेसिमल प्लेस में। किसमें आता है? लीस्ट डेसिमल प्लेस में। आ जाओ बच्चा, मैं घटाता हूँ इनको। 9.99 फिफ्थ क्लास में सिखाया था 0.0099। जब मैंने इनका सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने पाया 9.9801। ये मैंने इसका सब्ट्रैक्शन निकाला। अब जोड़ना घटाना आप पे आता होगा, जब अपन फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट और जे की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जोड़ना घटाना आता होगा। वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके आगे करते हैं। सुनो बच्चा, आया क्या? 9.9801। अब बहुत ध्यान से इसमें देखना क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? आप बोलोगे 1 2। कितने डिजिट हैं? 2। यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। कितने डिजिट हैं? 4। अब आपको आंसर चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट होने चाहिए। डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट होते हैं, उसे बोलते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट कितने हैं? 2। तो आपको भी आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट लाने हैं? 2। अब सुनो ध्यान से, डेसिमल के बाद कितने डिजिट लाने हैं? 2 डिजिट लाने हैं। तो 8 के बाद देखो क्या आ रहा है बच्चा, मैंने क्या बोला? लास्ट का डिजिट देखते हैं, यानी कि 8। 8 के बाद देखो क्या आ रहा है? 0। अब 0 5 से बड़ा है या छोटा है? आप बोलोगे सर 0 5 से छोटा है, यानी कि प्रीवियस डिजिट में नो चेंज, यानी कि 8 में क्या हो जाएगा? नो चेंज, यानी कि आएगा क्या? 9.98। क्या आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे देखो, डेसिमल बाद कितने प्लेस आ रहे हैं? 2। और लीस्ट मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितने आ गए? 2। अपन को देखना है कम से कम वाला, दोनों में से कम वाला कौन सा है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, बढ़िया सा, अच्छा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। आ जाओ बच्चा, रफ कर दूँ, आप इसको अपनी कॉपी में छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ बच्चा, और देखते हैं। बच्चा, अपन को इसका आंसर फाइंड करना है। ये तीनों जोड़ने हैं अपन को। क्या करने हैं? जोड़ने। एडिशन रूल करना है। कौन सा रूल? एडिशन। तीनों को जोड़ो, तीनों को क्या करो? जोड़ो। आ जाओ जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे बच्चा? ध्यान से देख लेना। तीनों को जोड़ो। अच्छा, ऐसे ना जोड़ के ऐसे जोड़ना है। 436.32 प्लस 227.2 प्लस 0 ना डेसिमल 0.301। जब बच्चा अपने तीनों जोड़ा तो आंसर कुछ ऐसा आया, 663.821। जब मैंने तीनों को जोड़ा तो कुछ इस टाइप का आंसर पाया। अब ये आपका आंसर नहीं है। अगर आप सोच के बैठो ये हमारा आंसर है, ये नहीं है आपका आंसर। मुझे पता है बच्चे गलती करेंगे, नहीं है आंसर। आंसर क्या है बच्चा? यहाँ पे देखना है अपन को लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्या देखना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं डिजिट? आपने बोला 2 डिजिट हैं। रुक जाइए, रेड पेन से करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 3 डिजिट, 1 2 3। अब मैं आपसे बोलूँ इन तीनों में सबसे कम डिजिट डेसिमल के बाद किस में आ रहे हैं? आप बोलोगे 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। तो आंसर में भी क्या आएगा? लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कम से कम कितना डिजिट आएगा? 1 डिजिट आना चाहिए। आज बच्चा आंसर क्या है? 663.821, यानी डेसिमल के बाद मुझे आंसर चाहिए 1 डिजिट में। तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ तक रुक जाइए। डेसिमल के बाद क्या है? अगली डिजिट 8, यानी कि पहली डिजिट है। अब इसका लगाते हैं राउंड ऑफ। क्या लगाते हैं? राउंड ऑफ। तो 8 के बाद देखो आप क्या रहा है? 2। अब ये बताओ 2 5 से बड़ा है या छोटा है? आप बोलोगे कि सर 2 तो 5 के क्या होता है? बराबर है, या बड़ा है या छोटा है? 2 क्या है? 5 से छोटा।
और जब 5 से छोटा होता है ना तो प्रीवियस डिजिट क्या होती है, सेम की सेम, यानी नो चेंज। इसमें क्या आता है, नो चेंज, यानी कि 663 डेसिमल कितना आ जाएगा, 8। यही आपका क्या होगा, आंसर। अब बताओ मुझे इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, आप बोलोगे 1, और लीस्ट भी कितना है, 1। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जब बच्चा अपन एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या देखते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, आगे मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू डालने वाला हूं, उसको आप क्लिक करना और आंसर करना। ठीक है, चलो दूसरा रूल देखते हैं। कॉपी पेन लेके इस रूल को छाप लेना। अगर एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या देखते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेस, और नॉर्मल जिस तरीके से अपन इसको ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैथ के हिसाब से ऐड कर लेंगे, फिजिक्स के हिसाब से तो क्या करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। आ जाओ, अगला क्या है, ध्यान से सुन लेना। अगला है अपना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसको हिंदी में बोलेंगे गुणा या भाग, गुणा एंड भाग। इनको कैसे सॉल्व करते हैं सर, नई चीज़ें हैं बच्चा। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा, लीस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या पढ़ेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन का आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर किस में आना चाहिए, बिल्कुल सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। आ जाओ, जब इसका अपन ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0.0819। ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान से सुन लेना। आ जाओ, हाँ जी, 2.78 इंटू 0.03, इनका जब अपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0.0819। अब ध्यान से सुन लो, अपन को देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब बच्चा इसमें कितने एसएफ हो जाएंगे, आप बोलोगे बच्चा ये भी एसएफ, ये भी एसएफ और ये भी एसएफ। कितने एसएफ, 3 एसएफ। अच्छा, यहाँ पे देखो, क्या ये एसएफ है, नहीं है बच्चा। जिन बच्चों ने मेरी एसएफ वाली वीडियो नहीं देखी है लेक्चर 1, वो प्लीज़ जाके लेक्चर 1 को पहले देख के आओ, उसके बाद इस पर आओ। ये बच्चा आपका लास्ट का है, पहले वो 2 वीडियो आपको देखनी होंगी, उसके बाद इस पर आना है। अच्छा बच्चा, ये एसएफ नहीं होता, ना ही ये एसएफ होता है, तो क्या एसएफ है, केवल इसमें एक एसएफ। यानी कि आंसर में मुझे क्या ढूंढना होगा, एक एसएफ। क्या ढूंढना होगा, केवल एक एसएफ। क्योंकि कुछ इसमें क्या बोलता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे एसएफ कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 1। तो बताइए लीस्ट कितने, कम से कम कितने, कम से कम कितने, तो कम से कम कितने हैं सर, एक ही होगा। कितना होगा, एक ही। तो एक बात बता मुझे, यहाँ पर देखो सर, डेसिमल से पहले अगर 0 आ रहा है, इनिशियल में 0 आ रहा है, तो वो किसका हिस्सा नहीं होता, एसएफ का। जब ये एसएफ नहीं तो ये 0 भी क्या नहीं होगा, एसएफ, क्योंकि 0 तो वैसे भी क्या नहीं होता, एसएफ नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, ये क्या आ गया, 8। क्या आ गया आपका, 8। अच्छा, यानी कि बच्चा 8 क्या होता है, एसएफ। यानी कितने एसएफ, उनको मिला के कितने एसएफ हो गए सर, ये एक ही एसएफ हुआ है। ये एसएफ नहीं, ये एसएफ नहीं, ये है, तो कितने एसएफ, केवल अभी एक एसएफ। आपको यहीं तक आंसर देखना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप जब तक आप प्रॉपर इसके उस पर कॉन्सेप्ट पर नहीं चले जाते। 8 के बाद देखो क्या आ रहा है, 1, और 1 5 से बड़ा होता है, छोटा होता है। आप बोलोगे सर 1 तो 5 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि 8 में क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.08। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। अब अपन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने आते हैं। ये भी एसएफ नहीं होता, क्योंकि डेसिमल से पहले जो इनिशियल 0 होता है वो क्या नहीं होता, एसएफ नहीं होता। ये भी एसएफ नहीं, तो ये भी क्या नहीं होगा, एसएफ। अब एसएफ क्या बचा, केवल 8। तो इसमें कितने एसएफ हैं, 1। क्वेश्चन में भी कितने देखो, लीस्ट कितने हैं, 1। इसलिए उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए।
आ जाओ बच्चा, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। रफ कर दो, छाप लेना, इसके शॉट ले लेना। चलो रफ कर दिए बच्चा। थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा है आज, ठीक है ना, आवाज़ भी ठीक नहीं आएगी, ठीक है। अब बच्चा अपन करेंगे एक नीट का सवाल, ठीक है। मैं सवाल लिखता हूँ। हाँ जी बच्चा, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लेंथ कितनी दे दी? इज 1.5 सेंटीमीटर। एक बच्चा रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ कितनी दे दी? 1.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1.203 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ कितनी दे दी? 1.203 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको फाइंड करना है बच्चा, करेक्ट नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना है आपको? फाइंड करना है। आ जाओ, ध्यान से सुनो बच्चा, कैसे करेंगे? वी नो दैट, बच्चा क्या नो दैट? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एल इंटू का होता है बच्चा बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ क्या है बच्चा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे दी? 1.203। बच्चा इनका क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1.8045। कितना आया बच्चा? 1.8045। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.8045। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसका आंसर ये नहीं है कतई भी, जो आप सोच रहे हो वैसा उसका आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो, अपन को देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने SF है? आप बोलोगे सर 2 SF। कितने SF? 2 SF। यहाँ पे कितने SF है? आप बोलोगे सर 2 SF। सॉरी, 2 नहीं है, 1। ध्यान से सुनना बच्चा, SF निकालना सीखो। ये भी SF, ये भी SF और ये भी SF। लेकिन 2 SF के बीच में अगर 0 आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? SF। जिस बच्चों को मेरे SF नहीं आया समझ में, वो लेक्चर 1 को देखो, आराम से SF समझ में आ जाएगा। तो ये भी SF, ये भी SF, ये भी SF, ये भी SF। अच्छा, यहाँ पे कितने SF है? 2। यहाँ पे कितने हैं बच्चा? 4 SF। कितने SF? 4 SF। अब आपको आंसर कितने SF में चाहिए? केवल 2 SF में, क्योंकि हमें क्या चाहिए? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको बच्चा 2 SF में आंसर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे अपन? बच्चा देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, ये भी SF, ये भी SF, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन अब 8 के बाद का डिजिट देखो क्या आ गया? 0। 5 से बड़ा है छोटा है? आप बोलोगे सर 0 तो 5 से छोटा है, यानी कि 8 में क्या चेंज आएगा? नहीं, नो चेंज। तो कितना आ जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है बच्चा, वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चा। अपन क्या क्या सीखे इस वीडियो में? अपन ये सीखे, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर को, 2 नंबर को अगर जोड़ना है आपको, तो आपको देखना है लीस्ट डेसिमल प्लेस कि उन नंबर्स में 2 नहीं, बहुत सारे नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स हो, उन सबको जब जोड़ते हैं तो उन बहुत सारे नंबर्स में देखना अपन को लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कि लीस्ट डेसिमल प्लेस जो है वही क्या होता है, उस हिसाब से क्या लगाया जाता है? आंसर लगाया जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई है, सब डिवाइडेशन वाला रूल है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मैं की पॉइंट लिख के जा रहा हूँ बच्चा, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि उस वीडियो पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 15 क्वेश्चनों का सेट रहेगा। एक्टिव होके आना, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ बच्चा। मैं आपको एक की पॉइंट लिख के जा रहा हूँ और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, फटाफट से नोट कर। वो की पॉइंट है, मैं रफ कर रहा हूँ उसको, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्या कर लेना? नोट कर लेना। आ जाओ बच्चा, अगली वीडियो में अपन क्या बनाते हैं? अगली वीडियो में अपन बहुत सारे PYQ लेंगे, MCQ लेंगे, इनको उड़ाएंगे। ठीक है बच्चा, आ जाओ। रूल फर्स्ट ऐड कर लेना इनको कॉपी में। आ जाओ, अगर अपन क्या करें? ऐड करें या क्या करें बच्चा? सब्ट्रैक्ट करें।
या तो क्या करें, ऐड करें या क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें। तो ध्यान क्या रखना है अपन को, ये की पॉइंट है बच्चा, कभी मत भूलना। ध्यान क्या रखना है अपन को, आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा आपका लीस्ट डेसिमल प्लेस। किस में आंसर आएगा, लीस्ट डेसिमल प्लेस में। अच्छा, रूल सेकंड क्या है बच्चा, रूल सेकंड, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करो या क्या करो आप डिवाइड करो, क्या करो डिवाइड करो, तो इस टाइम पे जो आपका आंसर है क्या है बच्चा, आंसर उसमें क्या देखेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, किस में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मोर एमसीक्यू को लेकर के, बहुत सारे एमसीक्यू लेके आएंगे बच्चा। उन एमसीक्यू से अपन इनकी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं।